Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine. Today I am going to discuss the question bank of IIT JEE. तो चलिए आज को मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैं लास्ट क्लास आपको जो है क्वेश्चन आपको बताया था, याद होगा आपको 26 तक मैंने बताया था। तो चलिए आज मैं 27 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। तो इस लेक्चर में आपको मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहा हूं और पहले मैं 27 तक डिस्कस कर चुका था। आज मैं 26 तक डिस्कस कर चुका था। आज मैं 27 से डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों खूब इसको जम करके डेली इसको देखिए और बनाइए क्वेश्चन को अपने से, फिर बनाइए 2-3 बार देखने के बाद अपने से बनाइए और इसी पर आप प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद नीट और आईआईटी में जाइए, आपको क्वेश्चन चुटकी में आपको बनते जाएगा। तो चलिए आपको मैं दिखा रहा हूं। कहता है कि इन ए कार रेस, विजिबल है ना, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट पाथ कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। तो यदि ए के कारण टाइम जो है दोस्तों मान लेते हैं, ए के कारण जो है टाइम जो है मान लेते हैं कि टी नॉट है। तो कहता है कि ए कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? सेकंड के लिए टी प्लस टी नॉट हो जाएगा। क्लियर है ना? कहता है टी लेस देन है, ए वाला का टाइम टी कम है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि बी वाला का टाइम टी ज्यादा है। बात वही चीज है। क्लियर है? तो ये हो गया बी के कारण, ये हो गया ए के कारण और ये हो गया बी के कारण जो टाइम लगा है। तो टाइम टेकन बाय कार बी। और रेस लगाइएगा तो सेम पॉइंट से न लगाइएगा कि एगो अमेरिका से चलेगा एगो इंडिया से चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो सेम ट्रैक से, देखिए ये रोड है, एक इधर से चल रहा है एक इधर चल रहा है, दोनों जो है रेस लगा रहा है। तो कहता है इसमें आगे देखिए क्या करता है। कहता है कि कार बी एट द फिनिश एंड पासेज द फिनिशिंग पॉइंट। तो मान लेते हैं कि आपको कार रेस जब लगाते हैं तो यही होता है ना कि मान लेते हैं कि यहां से दिल्ली के लिए कार रेस लगाया जा रहा है या दिल्ली से कन्याकुमारी तक कार रेस लगाया जा रहा है। ये एक बात बता रहा हूं, कोई दो फिक्स पॉइंट होगा ना उसके बीच। तो मान लीजिए कि यही सी तक कार रेस लगाना है। सी पर जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, सी पर जो पहले पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो वही कहता है कि ए वाला का टी टाइम लेस लगता है किससे? बी से। तो निश्चित रूप से ए वाला पहले पहुंच गया होगा। तो ए वाला का आपको दे दिया है एक्सीलरेशन कितना दिया है, आगे देखिए क्या कहता है। कार बी शुरू से पढ़ लीजिए। इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ है, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। क्लियर है? एट द फिनिश एंड द पासेज फिनिशिंग पॉइंट विथ ए स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फिनिशिंग पॉइंट पर कितना से पास कर रहा है? बी से। क्लियर? मोर देन दैट ऑफ बी, यानी ए वाला का ज्यादा है वेलोसिटी और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या हो जाता है? दोनों का सब्ट्रैक्ट। तो कहता है कि बी के रेस्पेक्ट में ए वाला कितना से ज्यादा है? भी से ज्यादा है। क्लियर है? तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। आगे देखिए, बोथ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दोनों कार जो है रेस्ट से चलना शुरू किया, मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0। देखिए एक लाइन पढ़िए, डेटा लिखते जाइए, आधा क्वेश्चन समझिए आपका बन गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 एंड a2। दोनों जो है एक्सीलरेशन दोनों का क्या है? a1 और a2। इससे क्या होगा कि आपको आधा समझिए क्वेश्चन को समझ गए। अब यहां पर क्या करना है बताइए? आपको निकालना है देन v इज इक्वल टू, यही v फाइंड करना है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
तो इसके लिए आप v बराबर u प्लस ए टी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, va बराबर कितना लिख सकते हैं, तो va बराबर हो जाएगा आपका u 0 a1 इंटू टाइम लगाया कितना t नॉट, और vb कितना हो जाएगा 0 प्लस u प्लस ए टी a2 इंटू टी प्लस टी नॉट, यही होगा ना, t1 मानिए टी नॉट मानिए जो मानना मानिए। अब यहां से एक इक्वेशन आपको मालूम है कि va माइनस vb शुड बी इक्वल टू v, तो va माइनस vb क्या निकलता है a1 t नॉट माइनस a2 t प्लस टी नॉट इज इक्वल टू v, यही होगा। चलिए तो यहां पर a1 t नॉट माइनस a2 t इंटू टी नॉट इज इक्वल टू v, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आपके पास अननोन देखिए क्या है, एगो v निकालना है तो ये भी अननोन नहीं, और t तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो नोन माना जाता है दोस्तों, टी नॉट अपने से माना है तो ये भी अननोन, लेकिन a1 a2 क्वेश्चन में दिया हुआ ये क्या होगा, नोन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, जो क्वेश्चन में डेटा दे दिया उसको नोन लेकर के चलना है। तो दो अननोन दो इक्वेशन चाहिए। अब ध्यान दीजिए दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल सेम है कि नहीं, सेम है, तो एक इक्वेशन वो भी लगा सकते हैं। तो टाइम और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसलिए लगा रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन है प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो s दोनों का क्या होगा, सेम होगा, मतलब sa बराबर sv, ut तो 0 हो जाएगा नहीं, तो एस के जगह हाफ a1 और t के जगह टी नॉट का स्क्वायर, इसके जगह हाफ ut 0 और a2 इंटू टी प्लस टी नॉट होल स्क्वायर, तो हाफ हाफ साफ हो गया नहीं, हाफ हाफ साफ हो गया, तो बचेगा कितना दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दीजिए दो अननोन दो इक्वेशन, अब यही दोनों को सोल्व कर दीजिए आपका काम हो जाएगा। तो a2 इंटू टी प्लस टी नॉट होल स्क्वायर, यहां से वैल्यू पुट कीजिए, ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, यहां से आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अननोन यहां पर कौन है, t है, तो इसमें से t का वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दीजिए तभी निकल जाएगा। तो यहां से t निकालने के लिए a1 t नॉट, ये मत समझिएगा कि a1 a2 तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अरे यार क्वेश्चन में जो दे दिया ना वो नोन माना जाता है, तो माइनस a2, ऐसा कीजिए ना, इसको रूट कर दीजिए तो आसान हो जाएगा, रूट कर दीजिए, तो यहां से a2 से इधर डिवाइड कर दीजिए और रूट कर दीजिएगा, तो a1 बाई a2 का रूट, टी नॉट बाहर हो गया, इधर हो जाएगा t प्लस टी नॉट, बोलिए होगा कि नहीं। यहां से t फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट a1 बाई a2 टी नॉट माइनस टी नॉट, ऐसा रहेगा। अब इस t का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन आप कीजिए इतना, माइनस a2 इंटू कितना लिख सकते हैं, टी नॉट यहां पर देखिए ना कॉमन हो जाएगा, टी नॉट कॉमन, यहां से भी टी नॉट कॉमन, एक लाइन और लिख लीजिए ना, रूट a1 बाई a2 इंटू टी नॉट रूट से बाहर है, और माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट, यही हो जाएगा, इसका वैल्यू वहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां से देखिए ना ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर भी जो निकालिएगा, तो a1 टी नॉट माइनस, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो a2 रूट अंडर a1 बाई a2 टी नॉट हो जाएगा ना। अब देखिए ना रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a1 टी नॉट माइनस रूट अंडर a1 a2 इंटू टी नॉट। क्लियर? यहां तक हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक सेकंड, सॉरी, देखिए यहां पर जो है टी तो नोन ही था, टी नॉट अननोन था, एक सेकंड हो जाइए, टी नॉट आपका अननोन था दोस्तों, यहां से टी नॉट का वैल्यू निकालना होगा ना, क्योंकि हम लोग के पास टी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी नॉट निकालना है।
तो यहां से कितना हो जाएगा A1 बाई A2 का रूट इंटू टी नॉट इज इक्वल टू टी प्लस टी नॉट। क्लियर? हमको टी नॉट फाइंड करना है यहां से। तो रूट अंडर A1 माइनस A2 माइनस 1 इंटू टी नॉट बराबर टी नहीं बराबर टी। यहां से टी नॉट कितना हो जाएगा? टी नॉट यहां से निकालिएगा तो टी डिवाइडेड बाई, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो रूट A2 ऊपर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2। क्लियर? अब वहां पर वैल्यू पुट कीजिए तो v बराबर कितना था? A1 टी नॉट माइनस A2 टी प्लस टी नॉट। तो टी नॉट का वैल्यू पुट कीजिएगा तो A1 और टी इंटू रूट A2 बाई रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर A2 माइनस A2। यहां पर कितना हो जाएगा? टी रूट A2 बाई रूट A1 माइनस रूट A2 प्लस टी। अरे आगे पीछे कर रखने से क्या है, इसकी जगह पुट कर दिए, इसको उधर कर दिए। अब यहां पर देखिए A टी रूट A2 डिवाइडेड बाई रूट A2 सॉरी रूट A1। एक स्टेप इसको शॉर्ट करें क्या? देखिए इधर इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ गुना होगा, ये और ये कॉमन हो जाएगा और टी भी बाहर हो जाएगा, तो कर ना दीजिए। तो रूट A1 माइनस रूट A2 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा? A1 रूट A2। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस, देखिए A2 से इसमें गुना होगा तो A2 रूट A2। क्लियर? और यहां पर क्या बचेगा? यहां पर आपका t जो है कॉमन होगा। एक सेकंड रुकिए, इसको आप एक लाइन और सोल्व ही कर दीजिए। A1 टी रूट A2 बाई रूट A1 माइनस रूट A2 माइनस A2 और यहां पर t रूट A2 प्लस रूट A1 इंटू टी माइनस रूट A2 इंटू टी डिवाइडेड बाई रूट A1 माइनस रूट A2। देखिए यहां पर एक कैंसिल हो गया, इसको आप कैंसिल अप कर दीजिए। क्लियर? और देखिए इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंगे चल गया है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा। A1 टी रूट A2 डिवाइडेड बाई रूट A1 माइनस रूट A2 माइनस रूट A1 A2 इंटू टी डिवाइडेड बाई रूट A1 माइनस रूट A2। क्लियर? तो यहां से कितना कॉमन कर सकते हैं आप? A1 तो इसमें रूट है, A2 तो इसमें 2 है, तो ऐसा कीजिए ना, इसको रूट A1 इंटू रूट A1 लिख सकते हैं। तो रूट A1 कॉमन और रूट A2 कॉमन। यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक लाइन और लिख दें समझने के लिए। चलिए, नीट वालों लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होता है डायरेक्ट करेंगे तो रूट A1 इंटू रूट A1 ए को लिख सकते हैं इंटू टी या रूट A2 अब बाई कितना हो जाएगा? रूट A1 माइनस रूट A2, ये दोनों का एलसीएम लेना लीजिए, माइनस रूट A1 इसको रूट A2 इंटू रूट A2 लिख सकते हैं क्या? अब देखिए कॉमन आराम से कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं किए। तो रूट A1 रूट A1 रूट A2 रूट A2, तो रूट A1 A2 दोनों बाहर कर दिए, टी भी बाहर, तो यहां बच जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2। देखिए कट गया रूट A2, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया। क्लियर? तो यहां से आपका रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों? v इज इक्वल टू आ गया रूट A1 A2 और यार रूट A1 A2 है इंटू टी। ये आपका रहा रिजल्ट।
कौन सा आंसर हो गया आपका? देखिए, तो जे मेंस वाला में क्या, वो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन लंब चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल देता है, डिजिट टू डिजिट उठा करके डाल देता है, तो यही आंसर हो जाएगा ना, रूट अंडर A1 A2 इंटू टी आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है? यहां तक दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ है, ये कर दिए, दो इक्वेशन दोनों को सोल्व कर दिए। टी नॉट अननोन था, जो क्वेश्चन में देता है नोन होता है, जो अपने से मानते हैं वो अननोन होता है, और क्वेश्चन में भी निकालने के लिए था तो ये भी अननोन, तो भी और टी नॉट अननोन है, बाकी सब नोन है, तो टी नॉट का वैल्यू इसमें निकाले और इस इक्वेशन में पुट कर दिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रीम, ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग, स्ट्रीम मतलब वही धारा, फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपका कितना दिया हुआ भैया, 2 किलोमीटर पर आवर। ए स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड, भी स्विमर का दिया हुआ है, 4 व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी क्या होगा, तो रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी मान लेते हैं कि इधर है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर का वेलोसिटी है वी, तो यही हो जाएगा ना आपका वीबी, ये हो गया वी आर। यहां से क्या देख रहे हैं, वी एस आर प्लस इसके हेड पर ये है वी आर, और रिजल्टेंट हो गया वी बी। क्लियर? यहां से वी एस आर बराबर वी बी माइनस वी आर हो गया कि नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी का यही फॉर्मूला होता है ना, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। क्लियर? तो यहाँ बी फॉर बोट, बोट भी स्विम करेगा या स्विमर लिखिए। क्लियर? तो जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, एस पहले तो एस पहले, आर बाद में तो आर बाद में। क्लियर? तो ये डायरेक्टली क्रॉसिंग का कैसे, मतलब इधर वाला नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये डायरेक्टली क्रॉसिंग का केस में आप कंडीशन में पढ़े हुएगा कि cos थीटा जो होता है माइनस वी आर बाई वी एस होता है, ये थ्योरी में पढ़े हुएगा, ये फॉर्मूला के फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू होता है माइनस वी आर बाई वी एस, और थीटा हम लोग लेते हैं फ्लो वेलोसिटी के साथ, ये आपका हो गया थीटा। तो यहां से दोस्तों माइनस वी आर कितना है 2, और ये है 4, माइनस 1/2 किसका वैल्यू होता है, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, मतलब धारा से कितना, किसके साथ एंगल ये रहेगा, विथ वी आर इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, धारा इधर जा रहा है, तो धारा के साथ कितना एंगल बनाएगा 120 डिग्री। कोई कहेगा कि इसके परपेंडिकुलर लाइन से कितना बनाएगा, तो 90 घटा दीजिए तो ये एंगल हो जाएगा 30, तो दोनों टर्म में आंसर दे सकता है। तो यदि 30 के टर्म में आंसर दीजिएगा तो क्या हो गया, इसको और मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री किसके साथ, विथ परपेंडिकुलर लाइन, टू द रिवर। क्लियर? या इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, कई तरह से आंसर दे सकते हैं, 30 डिग्री विथ वीएस। क्लियर है ना, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी कुछ नहीं है मेंशन, मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या कर रहा है,
व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर। देखिए विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर करा जाए, यानी रिवर फ्लो के रेस्पेक्ट में कितना डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन बोले मतलब एंगल निकाल देना है। टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करने के लिए धारा के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो यहां पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, धारा के साथ 120 डिग्री। क्लियर है, धारा के साथ कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको आप रेडी कर जाइएगा। जितना मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में। और हम तो यही बोलेंगे कि आप जो है क्वेश्चन बैंक को एकदम रेडी करके मत करके पूरा जाइए नीट IIT में, आप चुटकी में आप उखाड़ करके उसको फेंक दीजिएगा। और ये काम ऑल सब्जेक्ट में कर दीजिएगा ना, तो हो सकता है पूरा ऑल इंडिया टॉप ही कर जाइएगा। जब टॉप कर जाइएगा उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं गजब का हुआ यार, जयसिंह बहुत अच्छा बात कर रहा है। तो टॉप कम से कम नहीं कीजिएगा तो सरकारी कॉलेज तो मिल जाएगा ना, इसलिए मन से लगिए। और यदि जितना मैं बात बता रहा हूं, यदि मत करके क्वेश्चन बैंक जाइएगा तो पक्का टॉप कर जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरे बात पे भरोसा करेंगे और जम करके आप लगिए और आपका रिजल्ट श्योर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर कीजिए, गरीब हो अमीर हो सबको। तो जय हिंद जय भारत, नमस्कार।